तो दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट के बारे में देखें, ठीक है। आप लोगों को तो बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाकी हम जो बात आपको बोलेंगे वह कम से कम आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिखाई कम दे रहा होगा, बाकी हम जो बात बोलेंगे आप नोट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो भी आगामी एग्जाम जो भी होने वाली है उसमें बिहार बजट, जैसे बिहार के जो भी स्पेशल एग्जाम हो, कोई भी हो, है ना, जैसे TRE 4 आने वाली है और उसके बाद SI का आने वाला है, बिहार पुलिस का आने वाला है, जो भी हो तमाम एग्जाम, उसमें कहने का मतलब ऐसे क्या पूछेगा आपको, बिहार बजट से पूछेगा, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही ध्यान लेते हैं बिहार बजट में अगर पेश करने वाले सबसे पहले व्यक्ति अगर देखा जाए अभी का, वह कौन है, सम्राट चौधरी है। और सम्राट चौधरी जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री है, क्या है। और मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार है ना। आवाज़ थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण अच्छा नहीं निकल रहा होगा, है ना। तो अगर बोला जाए तो मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार हो जाएंगे, और उप मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे सम्राट चौधरी हो जाएंगे। एक बात और बता दें, इनके पास जो है से वित्त मंत्रालय है ना, गृह मंत्रालय जो है से किसके पास रहता है, तो मुख्यमंत्री के पास रहता है। और इनके पास वित्त मंत्रालय किनके पास, सम्राट चौधरी के पास है। और यही जो है से इस बार के क्या किए हैं, बजट पेश किए हैं। तो आते हैं बजट पेश की बात, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम की कहेगा सर 2025 से 26 की अगर बात किया जाए कितना रुपया यानी कि बजट पेश किया गया है, तो समथिंग में अगर देखा जाए तो 3.17 है ना लाख करोड़ रुपया इस बार का यानी कि बजट पेश किया गया। अगर कहेगा सर सबसे ज़्यादा बजट पेश जो किया गया किस पे किया गया है, तो शिक्षा पे किया गया है। और दूसरा स्थान किस पे, तो स्वास्थ्य पे, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बजट पेश जो किया गया है किस में किया गया है, तो शिक्षा पे। और दूसरा की अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य पे। सभी पे हम एक एक पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, गौर कीजिएगा सभी आदमी, है ना। सबसे पहले अगर देखा जाए जो बजट पेश किया गया हो, टोटल कितना रुपया का बजट पेश किया गया है, 3.17 लाख करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है। उसके बाद देखिएगा नगर निकाय की अगर बात किया जाए, नगर निकाय में टोटल कितना पेश किया गया बजट, तो 2160 याद रखेंगे, 2160 है ना करोड़ रुपया। उसके बाद बाजार समिति की अगर बात किया जाए, बाजार समिति में अगर देखा जाए तो 1289 कितना 89 करोड़ रुपया का निवेश किया गया, माने इस पे माने बजट पेश किया गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया गया है वह आपको शिक्षा पे किया गया है। सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया किस पे, शिक्षा पे किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो टोटल कितना किया गया है शिक्षा पे बजट पेश, ध्यान देखेंगे, है ना। 60,000 क्या जाए 60,964 करोड़ रुपया जो है से शिक्षा पर बजट पेश किया गया है, ठीक है ना। तो इतना बात सभी आदमी को याद हो गया होगा। तो कहेगा से 25 से 26 में बजट पेश किसने किए हैं, है ना, तो सम्राट चौधरी जो है वित्त मंत्री भी है ना। उसके बाद उसके बाद अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री भी है ना। और मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है से शिक्षा पे दिया गया है, माने इसमें तो 60,964 करोड़ रुपया। उसके बाद एक तो स्वास्थ्य पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य पर जो किया है कितना बजट पेश किया है, 20,000 क्या है 20,035 करोड़, 20,000 कितना 35 करोड़ रुपया यानी कि स्वास्थ्य पर बजट पेश किया गया है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट क्या कीजिएगा थोड़ा सा आप नोट करे चलिएगा जो बात हम बोलते हैं, तो याद कर लीजिएगा। टोटल जो है से इस बार बजट कितना पेश किया गया है, 3.17 लाख, 3.17 लाख। उसके बाद या क्लास में ही आधा याद हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद नगर निगम पर कितना बजट पेश किया गया है, तो 2160 कितना 2160 यानी कि 2160 है ना लाख करोड़ रुपया बजट पेश किया गया। बाजार समिति पर कितना किया गया था, 1289। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए किस पे बजट पेश किया गया है, तो शिक्षा पे, किस पे, शिक्षा पे। तो कितना किया गया है, तो 60 यानी कि 60 के अप्रोक्स याद रख ले रहिएगा, ठीक है ना। 60,000 क्या हजार 60,964 60,964 कई बार बोलिए, और जितना बार बोलिएगा तो उतना बार ज़्यादा बेटर रहेगा। और कमेंट कीजिएगा तो उससे भी ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कमेंट कीजिएगा सही इसका आंसर ही होगा तो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है ना। आगे क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है बजट के बारे में, है ना।
चलिए आगे। उसके बाद चलते हैं स्वास्थ्य पर। टोटल देखा जाए तो टोटल कितना खर्चा मैंने किया है मैंने, तो यह हो जाएगा 20,035 करोड़, 20,035 करोड़ रुपया ये स्वास्थ्य पे यानी कि बजट पेश किया गया है। सड़क के लिए कितना बजट पेश किया गया है ध्यान दे रहेंगे तो 17,908 करोड़ रुपया यानी कि सड़क पर पेश किया गया है ना बजट। उसके बाद अगर देखा जाए गृह विभाग के लिए 17,831 गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपया क्या किया गया, बजट पेश किया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए ऊर्जा विभाग के लिए कितना बजट पेश किया गया है, 13,484 करोड़ रुपया यानी कि ऊर्जा पे बजट पेश किया गया। उसके बाद SC ST की अगर बात किया जाए, ST के लिए कितना बजट पेश किया गया है, 1935 जो है 1935 करोड़ रुपया किस पे, ST पे बजट पेश किया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए सोलर पैनल पे अगर बात किया जाए यानी कि सौर प्लेट की अगर बात किया जाए, इस पे टोटल कितना पेश किया गया यानी कि 25 करोड़ रुपया। कितना करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया यानी कि क्या किया गया है, बजट पेश किया गया। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक प्रखंड में कहा गया है से एक डिग्री कॉलेज होगा। क्या, एक डिग्री कॉलेज होगा प्रत्येक प्रखंड में, माने प्रखंड वाइज। उसके बाद आगे प्रत्येक प्रखंड में यानी कि खेल स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा, ये भी बजट में पेश किया गया है ना। प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होगा, प्रत्येक प्रखंड में क्या होगा, एक डिग्री कॉलेज होगा और प्रत्येक प्रखंड में एक खेल स्टेडियम होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। आपको इस तरह लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, हम बताते हैं, जो बात हम कहते हैं उसको नोट करें चलेगा। पंचायती राज के लिए टोटल कितना, तो 40 यानी कि 4,012 कितना, 12 करोड़ रुपया यानी कि बजट पेश किया गया। किस पे, पंचायती राज पे। किस पे, पंचायती राज पे कितना किया गया है, यानी कि 4,000 कितना, 12 करोड़ रुपया पंचायती राज पे बजट पेश किया गया है। ठीक है ना। अब आगे आते हैं ग्रामीण विकास के लिए कितना, तो 16,000 कैसा, 16,043 कितना, 16,043 मेरे साथ बोलिएगा और याद कीजिएगा और कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो 16,043 करोड़ रुपया किस पे बजट पेश किया गया है, तो ग्राम विकास पे। उसके बाद मोबाइल कहा गया है, मोबाइल यानी कि मोबाइल जिम का निर्माण कहाँ किया जाएगा, पटना में। और यह किसके लिए किया जाएगा, महिलाओं के लिए। मोबाइल जिम का जो निर्माण किया जाएगा वह कहाँ किया जाएगा, पटना में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, पटना में किया जाएगा। और किसके लिए, महिलाओं के लिए। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें महिलाओं पर ज़्यादा विशेष रूप से बल दिया गया है ना। महिलाओं के लिए बहुत सारा माने व्यवस्था किया गया, जैसे ई रिक्शा के लिए अनुदान करेगी, ई रिक्शा के लिए भी क्या करेगी, अनुदान करेगी कौन, बिहार सरकार। और उस पर सब्सिडी भी देगी, किसको, महिलाओं के लिए। और महिला ही ई रिक्शा चलाएगी तो महिलाओं के लिए ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बस सेवा का माने बस सेवा में यानी कि 35% का आरक्षण मिलेगा, किसको, महिलाओं को ही, बल्कि पुरुष को नहीं। 35% का आरक्षण जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, महिलाओं को। ये भी बजट में पेश किया गया। ठीक है ना। आगे आते हैं। उसके बाद पंचायतों में गरीब लड़कियों के लिए विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। ये भी बातें ध्यान में रखेंगे। जैसे प्रत्येक पंचायत में माने अलग अलग पंचायत में गरीब माने लड़कियों के विवाह के लिए विवाह मंडप का भी निर्माण करवाया जाएगा, इस बजट में पेश किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, पंचायत वाइज। क्या होगा, पंचायत वाइज। क्या, तो विवाह मंडल का क्या किया जाएगा, निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। 300 कितना, 2 प्रखंडों में सहकारी समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अभी किसके पास है, तो नीतीश कुमार के पास है। उप मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, सम्राट चौधरी हो जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे, मंगल पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, और वित्त मंत्री इन्हीं के पास है ना।
किनके पास? सम्राट चौधरी के पास है, तभी जाके माने क्या किए, बजट पेश किए, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा मंगल पांडे। कौन पांडे? मंगल पांडे। अब राजस्व व्यय पर कितना लाख रुपया? 2,52,000 करोड़ रुपया यानी कि बजट में पेश किया गया। कितना? 2,52,000, 2 लाख कितना? 52,000 करोड़ यानी कि किस पे? राजस्व व्यय पे यानी कि बजट पेश किया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें अगर परसेंट की अगर बात किया जाए, किसमें? इसमें राजस्व व्यय में अगर देखा जाए परसेंट में अगर बोला जाए तो परसेंट में कितना किया गया है? यानी कि 79.52 यानी कि 79.52% का क्या किया गया? बजट पेश किया गया परसेंट में, है ना, यानी कि 59.52 है ना परसेंट का बजट पेश किया गया। पिछले और वर्तमान में बजट पेश में अंतर की अगर बात किया जाए, टोटल कितना का अंतर किया गया? जो इससे पहले जो बजट पेश किया गया था और इस बार जो बजट पेश किया गया, ये दोनों में अंतर कितना का है? तो 38,100 कितना? 69, 38,169। सोचे याद रखेंगे, 38 भी याद रखेंगे क्या? यानी कि 38,169 करोड़ रुपया का कथित किया गया है, ज़्यादा इस बार का बजट पेश किया गया पिछले साल की अपेक्षा, ठीक है ना, याद रखेंगे। कितना? 38 से भी याद रख ले रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे राजस्व के प्रति का यानी कि लक्ष्य जो रखा गया, राजस्व प्रति के लक्ष्य जो रखा गया है वो कितना रखा गया है? 8800 करोड़ रुपया। कितना? 8800 कितना? 8800 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अगर बात किया जाए, है ना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अगर बात किया जाए योजना के लिए, यानी कि प्रत्येक माने जो भी होता है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो मिलता है उसके लिए कितना लक्ष्य रखा गया? तो 1,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,000 करोड़ रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए माने क्या किया गया है? आपको बजट पेश किया गया है। क्या किया गया? बजट पेश किया गया है। अब आते हैं केंद्र सरकार जो है से इसको कितना करोड़ रुपया? 4500 कितना? 4500 करोड़ रुपया यानी कि वह माने देगा किसको? बिहार सरकार को। किसको? बिहार सरकार को। कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। क्या देगा? केंद्र सरकार। तो कितना देगा? 4500 करोड़। कितना देगा? 45,000 करोड़, सॉरी 45,000 कह रहे थे, 4500 करोड़ रुपया देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बिहार सरकार एमएसपी पर यानी कि दाल खरीदेगा, यानी कि बिहार सरकार जो है किस पे दाल खरीदेगा? तो एमएसपी पर दाल खरीदेगा। और कौन कौन दाल खरीदेगा वो भी ध्यान रखेंगे। अरहर, अरहर का मतलब होता है लहरी का दाल, है ना। उसके बाद आ जाएगा मूंग, उसके बाद हो जाएगा उर्दी, मूंग उर्दी और क्या हो जाएगा? अरहर। 3 गो दाल याद रखेंगे। उसके बाद आगे पटना में यानी कि पिंक टॉयलेट का भी निर्माण करवाया जाएगा। और ये किसके लिए? महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। पिंक टॉयलेट का निर्माण जो करवाया जाएगा वह किसके लिए? महिलाओं के लिए भी करवाया जाएगा। उसके बाद पीपीपी मोड के तहत यानी कि मेडिकल कॉलेज की क्या किया जाएगा? स्थापना किया जाएगा। किस मोड के तहत मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा? पीपीपी मोड, यानी कि ट्रिपल पी। कौन? ट्रिपल पी के मोड के तहत यानी कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा प्रत्येक जिला में। कहाँ? प्रत्येक जिला में। उसके बाद एससी एसटी के लिए, है ना, एसटी एसटी के लिए स्कॉलरशिप जो है से दुगना कर दिया गया है। इस बार के बजट में पेश किया गया है। जो भी एसटी एसटी को यानी कि स्कॉलरशिप मिलता है उसका दुगना मिलेगा। अगर 1,000 रुपया मिलता है तो उसको 2,000 मिलेगा। 2,000 मिल रहा है तो कितना? 4,000 रुपया मिलेगा। अगर 25,000 मिल रहा है तो 50,000 रुपया मिलेगा। अगर 50,000 रुपया मिलेगा तो उसको 1,00,000 रुपया मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर यानी कि कोल्ड स्टोर का भी निर्माण करवाया जाएगा। कोल्ड स्टोर, है ना, तो कोल्ड स्टोर में क्या क्या रखा जाएगा? फल भी रखा जाएगा, सब्जी भी रखा जाएगा, दूध भी रखा जाएगा, दाल भी रखा जाएगा। तो जितना भी खाद्य पदार्थ है उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा। यानी कि अनुमंडल और प्रत्येक प्रखंड स्तर पर एक एक कोल्ड स्टोर की क्या किया जाएगा? स्थापना किया जाएगा। इस बार के बजट में पेश किया गया है। अब आगे चलते हैं। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा। आधुनिक बस स्टैंड का क्या किया जाएगा? निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जो बजट में पेश किया गया है तो कहेगा कैंसर हॉस्पिटल जो है
कहाँ बनवाया जाएगा? बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में, पहली बात याद रखेंगे। उसके बाद भागलपुर में यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा। तो कहेगा मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ करवाया जाएगा? भागलपुर में। कहाँ करवाया जाएगा? भागलपुर में। अब कैंसर वाला अस्पताल कहाँ बनेगा? बेगूसराय में। कहाँ बनेगा? बेगूसराय में। 2-3 बार याद कीजिएगा, टाइप करते रहिएगा, सब आंसर ना अपने आप याद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बोर्ड क्लीन है नहीं। उसके बाद राज्य में 7 शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कह रहे हैं 7 शहरों में क्या किया जाएगा? एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा। ये भी आपका क्या किया गया है? बजट में पेश किया गया है। उसके बाद देखिएगा भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, है ना, वीरपुर, एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा। कहाँ कहाँ? भागलपुर, है ना, सहरसा, भागलपुर, सहरसा, भागलपुर, सहरसा, 2 याद हो गया होगा। उसके बाद मुंगेर और हो जाएगा वीरपुर, मुंगेर और वीरपुर। उसके बाद मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर, है ना, एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा। यहाँ पर भी याद रखेंगे। तो कहाँ का? तो मधुबनी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद वाल्मीकि नगर। उसके बाद अगर देखा जाए तो राजगीर में, सुल्तानगंज में, रेक्सौल में भी ग्रीन फील्ड यानी कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण करवाया जाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है नया एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहाँ कहाँ? राजगीर, सुल्तानगंज, उसके बाद रक्सौल में। उसके बाद आगे चलते हैं। पूर्णिया में 3 माह के अंदर यानी कि एयरपोर्ट को क्या करना है? तैयार करना है। कितने माह? 3 महीना के अंदर जो है से पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसको तैयार करके क्या करना है? देना है। ये भी बजट में पेश किया गया है। उसके बाद पिंक बस सर्विस का भी आयोजन किया गया जो महिलाओं के लिए है। जो उसमें पिंक बस जो रहेगा वह महिलाओं के लिए ही रहेगा। वह महिलाएं उसमें ड्राइवर ही रहेगी, उसमें का कंडक्टर भी महिलाएं रहेगी और जितना भी सेवा माने जो भी जाएगा यातायात करेगा वह महिलाएं ही रहेगी। उसका देख रेख कौन करेगा? महिलाएं ही रहेगी। इस बार के बजट में ये भी पेश किया गया है जो भी आता है श्रद्धालु माने कोई भी मान लिया जैसे पर्यटक आता है तो देखने को नहीं कहीं भी जाता है तो उसको महिलाएं ही उसको क्या करेगा? उसके बारे में पूरा मैप वो बताएगा। इसके बारे में माने कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में पूरा डिटेल जो है एक आदमी को ले जा कर माने उसको क्या करेगा? बताएगा हाँ ऐसा ये है वो है या माने इस तरह माने इस वर्ष माने इसका निर्माण किया गया ऐसे से ऐसे जो भी है पूरा डाटा हेन तेन जो भी हो नहीं बड़ी उसको बारे में पूरा डिटेल बताएगा। कौन? महिला ही बताएगा। तो इस बार है ना पिंक सर्विस। तो इस तरह से कहने का मतलब ऐसे बजट के बारे में हम पूरा क्या किए बता दिए, है ना। अब हमको नहीं लगता ऐसे को क्वेश्चन छूटेगा। तो इस तरह से बिहार में जितना भी बजट पेश किया गया है उसके बारे में आप लोगों को हम बता दिए गए हैं, ठीक है ना। और अगर विशेष दिक्कत होगा, अगर गलती उल्टी हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा? वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आप लोगों के लिए कल नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।